आओ जीवन के सत्य की खोज करें। पृथ्वी पर जितने जीव रहते हैं वो जो कार्य अचेतन अवस्था में कर रहे हैं वही सारे कार्य मनुष्य चेतन अवस्था में कर रहा है। सभी जीव अपना जीवन चलाते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं और अपना वंश चलाते हैं। मनुष्य भी अपना जीवन चलाता है, भोजन करता है, सोता है, वंश चलाता है। लेकिन अन्य जीवों में और मनुष्य में कुछ अंतर है। मनुष्य के पास में दो शक्तियाँ ऐसी हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य शरीर में एक याददाश्त है और एक कल्पना शक्ति है। याददाश्त के कारण मनुष्य जो है हमेशा दुखी हो जाता है। अगर उसे 10 साल पुरानी याद आ गई तो वो दुखी हो जाता है। भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के वो दुखी है। अन्य जीवों में याददाश्त और कल्पना शक्ति नहीं है, इसीलिए वो सब शांत रहते हैं। पृथ्वी पर आप देख सकते हैं कि सभी जीव बड़ी शांति से रह रहे हैं। मनुष्य जो है शांत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। और मनुष्य जीवन में कष्टों का मुख्य कारण क्या है? याददाश्त है और कल्पना शक्ति है। यादें मनुष्य को जो है बहुत दुखी कर रही हैं। 10 साल पुरानी यादें मनुष्य को दुखी कर देती हैं। भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के मनुष्य दुखी हो जाता है। मानव जीवन क्या है? जीवन 3 चीज़ों से मिलके बना है। एक जानकारी, दूसरी ऊर्जा और तीसरा समय। ये तीनों चीज़ें मनुष्य जन्म के साथ में अपने साथ लाता है। जिस समय कि किसी मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के समय कुछ जानकारियाँ लेकर आता है और उसके साथ में ऊर्जाएं होती हैं और समय होता है। उसी के आधार पर जैसी उसके पास में जानकारी है, इन्हीं जानकारियों को संचित कर्म कहते हैं, झुकाव कहते हैं। तो जैसी जानकारी लेकर के आ रहा है, जैसे झुकाव है, उसी तरफ सब ऊर्जाएं मुड़ जाती हैं और मनुष्य का जो है उसी प्रकार का जीवन हो जाता है। अब यदि हम जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए हमें यंत्र की ज़रूरत होती है। हमारे पास एक यंत्र है, वो है हमारा शरीर। हम देखेंगे कि हमारे शरीर के 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मन है जिसे माइंड और दिमाग भी कहते हैं, दूसरा हार्ट है, तीसरा लंग है, चौथा किडनी है, 5वां लीवर है। लीवर हमसे पूछकर कोई कार्य नहीं कर रहा है, ना किडनी हमसे पूछकर कोई कार्य कर रही है, ना हार्ट हमसे पूछकर कोई कार्य कर रहा है, ना लंग हमसे पूछ के कोई कार्य कर रहा है। ये सब हो रहा है। जो हम बोलते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, वही हम जीव हैं, वही हमारा जीवन है। और बाकी जितने भी जीव पृथ्वी पर रहते हैं सब में जीवन है। जीवन को आप कहीं पर भी देख सकते हो, पूरा ब्रह्मांड जीवित है। ब्रह्मांड कैसे बना है, यदि आपके अंदर जिज्ञासा आती है तो आप संक्षेप में समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की इकाई सूर्य परिवार है या सौर परिवार है या इसी को सौर मंडल कहते हैं। इसमें सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। ये सूर्य परिवार के सदस्य हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए जो है वर्ष होते हैं। अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन रात होते हैं। चंद्रमा भी घूमता है, इसलिए महीने होते हैं। तो ये सब चल रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मनुष्य क्या कर रहा है? देख रहा है। अब मनुष्य को जीवन की खोज करने की क्या ज़रूरत है? उसका आधार मृत्यु है। अगर मृत्यु न हो तो कोई जीवन की खोज करने की ज़रूरत नहीं है।
मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, यही जीवन के खोज का आधार है। इसी को आध्यात्मिकता भी कहते हैं। उसके बारे में बहुत सारे जो है ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं, बहुत सारा, लेकिन सारा कार्य यहाँ के मनुष्यों ने ही किया है। उन्होंने जब जीवन की खोज की, जैसा समझा उस समय, जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार लिखा, उसी को लोग पढ़ करके उसी पर विश्वास करके जो है विश्वास कर लेते हैं। लेकिन विश्वास में स्पष्टता नहीं होती है। अगर खुद हम अपने जीवन को जानना चाहते हैं तो उसकी अगर हम खोज करें तो हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एक मन है। मन में याददाश्त है, कल्पना शक्ति है, हम कल्पनाएं कर सकते हैं। मन में बहुत सारे हम नाटक बना सकते हैं। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब मनुष्य ने पहले अपने मन में ही बनाया है। मन में बनाने के बाद में, इसके बाद में फिर बाहर किया है। तो मन में कल्पनाएं होती हैं और याददाश्त होती है। याददाश्त का मतलब जानकारियों से है, जानकारी से ही विचार बनते हैं, विचारों से भावनाएं बनती हैं, विचार और भावनाएं मन में उड़ा करते हैं। मन में विचार और भावनाओं की आंधी और तूफान चल रहे हैं। मन में अनेक प्रकार के नाटक बनते हैं। आप पृथ्वी पर जितने मनुष्य देख रहे हैं, संभवतः हर मनुष्य एक अलग दुनिया में रहता है, क्योंकि उसके मन के अंदर अलग नाटक, उसके विचार अलग, उसकी भावनाएं अलग। तो विचार और भावनाएं, और इसके बाद में मनुष्य जो है उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा है। जितने मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं उतनी दुनिया आप मान सकते हैं कि हर मनुष्य अपनी अलग अलग दुनिया में रह रहा है। मन एक अद्भुत चीज़ है जो मनुष्य को मिली है, जिसके अंदर जो है दो ऐसी क्षमताएं हैं जिनमें हम कल्पना कर सकते हैं। वो हमारे पास में जन्म जन्मांतर की, स्पष्टता की, स्पष्टता की, चेतन की, अचेतन की, अनेक प्रकार की यादें भरी हुई हैं या जानकारियाँ भरी हुई हैं। पृथ्वी के सारे ग्रंथ पढ़ लो, पृथ्वी पर चाहे जितनी खोज कर लो, आप अंत में यही पाओगे कि यहाँ पृथ्वी की ही सब जानकारियाँ हैं। जानकारी को ज्ञान नहीं समझना चाहिए। ज्ञान और जानकारी में अंतर है। ज्ञान का मतलब अनुभव से होता है, जो हमें अनुभूति होती है, जो हमें बोध होता है किसी चीज़ को अनुभव करके, वही ज्ञान होता है। उसी को हम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। जानकारी ज्ञान नहीं होती है, लेकिन जानकारी आवश्यक है। पृथ्वी पर हम रहते, हमारे पास में जानकारी हो, ये आवश्यक है। लेकिन मन एक ऐसा यंत्र है मनुष्य के शरीर में कि उसको जैसा चाहो वैसा बना लो, क्योंकि मन का कोई गुण नहीं होता है। मन के अंदर सब कुछ है, लेकिन मन का अपना खुद का कोई गुण नहीं है। हमारा जीवन पूरी तरह हमारा बनाया हुआ है। मन में जैसा चाहे हम वैसा मन को बना सकते हैं। अगर आप मन को कुत्तों की तरीके अगर विचार मन में भर लो तो आप कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगेंगे। जिसका जैसा मन है वो मनुष्य वैसे ही व्यवहार करता है। मन को सुअर बना लो तो सुअर जैसा व्यवहार करने लगोगे। मन को जैसा चाहो वैसा बना लो। मन के अंदर अगर आप अच्छी जानकारी रखेंगे तो उन जानकारियों से अच्छे विचार बनेंगे, अच्छी भावनाएं आएंगी, और आपका मन जिस तरह का होगा उस तरह से आप आचरण और व्यवहार कर सकते हैं। अगर आप पृथ्वी पर देखें, गौर से जब आप देखेंगे तो एक एक चीज़ को देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि मनुष्य के पास में जितनी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं का प्रयोग करके उसने जो है अपनी क्षमताओं को ही आगे बढ़ाया है और कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके, तोड़ मरोड़ करके, काट छाँट करके सब चीज़ें उसने बनाई हैं। और मनुष्य में एक परमाणु भी बनाने की ताकत नहीं है, एक पत्ती भी बनाने की ताकत नहीं है। और जो कुछ भी, अगर जानकारी को ज्ञान कभी ना समझना,
कि हमारे पास में बहुत सारी जानकारी आ गई। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में सिर्फ जानकारियाँ हैं। उन जानकारियों लेने से कोई ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान तो अनुभव से आएगा। जब आप किसी चीज़ का अनुभव करेंगे, अनुभव करने के लिए इसी जीवन का आप बहुत सारा अनुभव कर रहे हैं पृथ्वी पर, भौतिकवादी युग में, या भौतिकता का जो आप अनुभव कर रहे हैं, भौतिकता से परे भी अगर आप अनुभव करने लगें तो जीवन में परिवर्तन आते हैं, जीवन परिवर्तित होता है। मन को एक बार व्यवस्थित कर लें, अच्छी तरह से ये जान जाएं कि ये इस शरीर में जो मन है वो हम नहीं हैं, शरीर भी हम नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में दोनों यहीं पड़े रहेंगे, न विचार और भावनाएं हैं। जितने भी रिश्ते यहाँ पे बनते हैं सब भावनाओं से बने हुए रिश्ते हैं। जीव शरीर के अंदर अकेले रहता है, अकेले ही चला जाता है। जीव जब शरीर की सीमाओं को तोड़ता है, जब शरीर की सीमाओं को तोड़ देता है, वो बाहर आता है, तो उसी को हम जो है अनेक सारे रिश्ते बनते हैं। फिर ये सब रिश्ते भावनात्मक है, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाते हैं। तो इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझें, जीवन के सत्य की हम खोज करें। अगर जब सत्य की खोज करेंगे तो हमारे जीवन का विकास होगा। सत्य के हम निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। सत्य अगर हम अपने बाहर नहीं बोल सकते हैं तो खुद से कभी भी झूठ न बोलें, खुद से हमेशा सत्य बोलें। सत्य के निरंतर अगर संपर्क में रहेंगे तो मानव जीवन का विकास होता है। हम सत्य के जब को ही स्वीकार करें, अपने जीवन से असत्य को निकालें, असत्य को जितना जीवन में असत्य भरा हुआ, चूँकि यहाँ पर जितनी भी सभ्यता है, मानव सभ्यता बड़ी असभ्य है। अनेक संस्कृतियाँ हुई, मनुष्यों ने मानव को नियंत्रित करने के लिए ये सब यहाँ पर नियम कानून बने, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई और होती रहेंगी। यहाँ पर पूरी मानवता को गुलाम बना करके यहाँ पर रखा गया है और वो मानवता जो उसी तरह गुलामी में फंसी हुई है। अब अगर हम स्वतंत्र रूप से अपना विकास करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्रकृति में फूल कितना बढ़िया खिलता है, सारे पेड़ कितनी तरीके से खिले हुए हैं, सभी जीव कोई दुख नहीं भोग रहे हैं, आराम से यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। और मनुष्य में ही ऐसा क्या है कि पूरी रूप से मनुष्य का जीवन विकसित नहीं हो पा रहा है। जीवन चाहता है हम कि उल्लास के साथ शरीर में घटित हों, लेकिन वो घटित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मनुष्य जो अपने आसपास से जानकारियाँ इकट्ठा करता है और आसपास वही उसके पास में जानकारी है, जानकारी से विचार बनते हैं, विचार से भावनाएं बनती हैं। विचारों का विकास ही मनुष्य का विकास है, विचारों का विकास ही परिवार का विकास है, विचारों का विकास ही समाज का विकास है, विचारों का विकास ही देश का विकास है, विचारों का विकास ही संसार का विकास है। लेकिन विचारों का विकास होगा कैसे? जब हम अपनी जानकारियों को, जो अच्छी जानकारियां हैं जिनमें सत्य प्रतीत होती हैं, जब हम सत्य को अपनाएंगे, सत्य के संपर्क में निरंतर रहेंगे, खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। बाहर अगर सत्य नहीं बोल सकते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। खुद का जीवन बनाना है तो खुद से हम सत्य बोलें और सत्य को ही स्वीकार करें, अपने जीवन से असत्य को निकाल दें। ऐसी चीज़ों पर हम विश्वास न कर लें जिनमें स्पष्टता ही नहीं है, जो चीज़ें हमारे अनुभव में ही नहीं है, जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो ब्रह्मांड की इकाई सौरमंडल है, सूर्य परिवार है। कितने सूर्य ब्रह्मांड में होंगे? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ऊपर देखो आकाश दिखता है, आसमान में तारे दिखते हैं, कितने सूर्य होंगे आप जो है कल्पना नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड में आप कहाँ रहते हो, ऊपर रहते हो, नीचे रहते हो या आप बीच में रहते हो, इसकी भी जानकारी आपको नहीं है। आप यहाँ पर रहते हो, आपको क्या जानकारी है? तो मनुष्य के पास में जो है
एक ब्रह्मांड के कण के बराबर भी कोई जानकारी नहीं, और न मनुष्य एक परमाणु को भी बना नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ प्रकृति की दी गई वस्तुओं का ही इस्तेमाल कर रहा है, तोड़ कर मरोड़ कर अनेक प्रकार से इस्तेमाल कर